नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ये बड़ी राहत लालू परिवार को मिली है। राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके दोनों बेटों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। अब इस मामले में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। आपको यह भी बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने समन जारी किया था। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह बड़ी राहत है लालू परिवार के लिए। इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधा उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, एक बड़ी राहत लालू परिवार के लिए सामने निकल करके आ रही है। राउज एवेन्यू के कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर नवीन, एक बड़ी राहत आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए यह एक बड़ी राहत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो हैं वो लैंड फॉर जॉब मामले में 2010 से लगातार जो मामला, जो मुकदमा है उसको झेल रहे हैं। और इसी के तहत राज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को पहली बार इस पूरे मामले में एक्यूज बनाकर उनको बुलाया गया था। आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप के साथ कल ही पटना से दिल्ली के लिए निकल गए थे। और तेजस्वी यादव चूंकि दुबई में थे तो वो भी कल देर शाम दिल्ली पहुंचे और आज 11 बजे के करीब राज एवेन्यू कोर्ट में तमाम लोग सशरीर उपस्थित हुए, जहां पर कि एक बड़ी राहत आप कह सकते हैं कि राज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई है। और इनको 1-1 लाख रुपए निजी मुचलके के तौर पर जमा करना होगा। और उसके बाद अगली तारीख जो है वो 25 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है, यानी कि 25 अक्टूबर को जो है वो विधिवत इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं से एक राहत, अभी चूंकि ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो हैं उनकी मुश्किलें आज बच सकती हैं और हो सकता है कि कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर के कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो दुर्गा पूजा और जो दिवाली दशहरा फीकी होने की बात कही जा रही थी, तो कम से कम उससे निश्चित तौर पर लालू परिवार को राहत मिल गया है और वो लोग अब दुर्गा पूजा का जश्न जो है वो मना पाएंगे। लेकिन इस केस से उनको एक्विटल नहीं मिली है, उनको मुक्ति अभी नहीं मिली है। 25 तारीख को विधिवत 25 अक्टूबर को फिर से इस पूरे मामले की राज एवेन्यू कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा और उसके बाद फिर यह देखने वाली बात होगी कि वाकई इस पूरे मामले को लेकर के लालू परिवार के साथ क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि आज लालू परिवार की मुश्किलें लगभग आप कह सकते हैं कि 18 दिनों के लिए फिलहाल टल गई है। चलिए, तो एक बड़ी राहत मिली है और 25 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर अब निगाहें टिकेंगी। लेकिन इसके राजीव, देखिए, ये एक बिहार में बड़ा मामला है जिसमें लालू यादव की संलिप्तता शुरू से ही बताई जाती रही है। और देखिए, अब जब ये राहत मिली है 18 दिनों के लिए, तो एक बड़ी राहत है। त्योहारों का माहौल है और जिसका आपने जिक्र किया कि बताया ये जा रहा था कि त्योहार कहीं लालू परिवार का फीका ना पड़ जाए। लेकिन अब जो है एक बड़ी राहत इस नवरात्रि के सीजन में मिल गई है। लेकिन इसके राजीव, अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें, इस पूरे घोटाले को देखें, तो जैसा कि आपने बताया कि अभी पूरी तरीके से मुक्ति इस पूरे केस से लालू यादव को नहीं मिली है। तो 25 अक्टूबर को अगर होने वाली सुनवाई पर हम निगाह डालें तो वहां क्या कुछ आसार और संभावनाएं उस दिन बन के निकल के आ रही हैं? नहीं, देखिए नवीन, चूंकि कोर्ट का ये मामला है लिहाजा इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर माना जाता है और कोर्ट फिर ये कहता है कि भाई मीडिया ट्रायल तो आप चला ही रहे हैं और जज आप कैसे बन गए। लेकिन इतना तय है कि आप देखे होंगे कि जब से ये पूरा मामला लालू यादव चारा घोटाले में पहले से सजा याफ्ता है और उसमें भी उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उस पूरे मामले में बेल पर अभी भी चल रहे हैं, खराब स्वास्थ्य का हवाला दे करके। वहीं दूसरी तरफ ये जो लैंड फॉर जॉब मामला, ये पहले इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और उसके बाद ये फिर केस जो है वो ईडी को ट्रांसफर हो जाता है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट ईडी की कोर्ट है। ईडी की कोर्ट जो है वो आज विधिवत लालू प्रसाद यादव को जो है वो फौरी राहत थोड़ी सी मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया था और फिर ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और फिर तेज प्रताप का जो ये मामला है जिसमें कि तेज प्रताप को पहली बार अभियुक्त बनाया गया है और पहली बार कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, तो ये
ईडी की रिपोर्ट पर हुआ है। ईडी ने कहा कि भाई सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट उनकी भी है। अब देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का इन्वॉल्वमेंट इसमें किस तरीके से है, क्योंकि जो भी लैंड फॉर जॉब मामले में जो जमीन की जो रजिस्ट्री की गई थी नौकरी के बदले में, उसमें कई जमीन जो है वो तेजस्वी यादव के नाम पर जो है वो रजिस्ट्री की गई थी और तेज प्रताप यादव को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि ये कहा गया कि चूंकि लालू यादव के वो बेटे हैं, लिहाजा जो प्रॉपर्टी लालू प्रसाद यादव के पास है जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तो उसमें बतौर बड़े बेटे इनकी भी उसमें भागीदारी है, इनकी भी उसमें हिस्सेदारी होगी और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हालांकि अब केस का क्या काइंड ऑफ केसेस क्या है ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय था कि आज लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि आज बड़ा फैसला होगा और उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। और देखिए कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव मुख्य अभियुक्त हैं, इसके अलावा 11 अभियुक्त हैं जिसमें कि 2 अभियुक्त की मौत हो चुकी है, तो अभी फिलहाल 9 अभियुक्त बचे हैं। उसमें राबड़ी देवी भी है, मीसा भारती का भी नाम उसमें लिया गया है कि मीसा भारती भी जो है उस पूरे प्रकरण में शामिल है। दरअसल में लालू प्रसाद यादव ने जो नियुक्तियां की थी उसमें लगभग 38 ऐसी नियुक्ति की गई थी जो 4th ग्रेड की नियुक्ति की गई थी और उसमें गोपालगंज के जो कि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है वहां के कई लोग हैं, तो उन लोगों से कोई नौकरी दी गई थी 4th ग्रेड में और उनके एवज में उनसे जमीन लिखवाया गया था। और बाद में आपको ये पता ही होगा नवीन कि ये जो 4th ग्रेड में जो लोग नौकरी कर रहे थे वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और यही वजह है कि यह केस लगातार जो है वो मजबूत होता गया और इसमें लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो है वो फंसता गया। हालांकि इन सब के बीच चूंकि यह पूरा मामला अभी कोर्ट के पास विचाराधीन है और 25 अक्टूबर को हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि अब 25 अक्टूबर को जब फैसला आता है तो उस फैसले में कोर्ट लालू परिवार और उनके लोगों के लिए जो है वो क्या फैसला मुकर्रर करता है। जी नवीन, तो 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और उस दिन का इंतजार करना होगा कि कोर्ट की ओर से और क्या कुछ जो चीजें हैं वो स्पष्ट की जाती हैं। फिलहाल एक बड़ी राहत लालू परिवार को और लालू के दोनों बेटों को कह सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव की भी संलिप्तता से यह कहा गया है कि इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल सभी 9 आरोपियों को एक बड़ी राहत मिल गई है और अब आने वाले दिनों में देखना होगा जब 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी तो वहां पर क्या कुछ सुनवाई में चीजें सामने आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी राहत मिली है और अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। ऐसे में अब 25 अक्टूबर की जो तारीख है उस पर निगाहें बनी रहेंगी कि 25 अक्टूबर को कोर्ट इस पूरे मामले में और क्या कुछ फैसला सुनाता है। बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। प्रशांत की पार्टी बनाइए, आरोपी प्रशांत की पार्टी क्या कहेंगे? प्रशांत की पार्टी प्रताप जी कुछ कहेंगे सर? आपका पहले काम एक लाइन